नमस्कार दोस्तों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आरती श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कॉलम आध्यात्म के अंतर्गत अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी प्रेयर अ मिस्ड कॉल टू गॉड स्पिरिचुअलिटी फॉर पेंटियम जनरेशन की हिंदी श्रृंखला का भाग 32 लेकर। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न शरणागत अजीत जी से था कि आपकी परिकल्पना कि अध्यात्म सूक्ष्म जगत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। स्पिरिचुअलिटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ द सबटाइल डायमेंशन है। क्या आप इसका निचोड़ बताएंगे हमारे युवा पाठकों के लिए? इस पर शरणागत अजीत का कहना है, हाँ, इस नजरिए से अध्यात्म को देखने और समझने के लिए हम एक बार फिर यहाँ संक्षेप में अपनी इस परिकल्पना के आधार और उसके पीछे के कोर रियलाइजेशंस को एक साथ समराइज करेंगे। हमें उन सारे सिद्धांतों को दोहराना होगा जिनके आधार पर हमने शुरू में ही अपनी निम्न परिकल्पनाएं परिभाषित की थी। अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी फॉर पेंटियम जनरेशन, प्रेयर अ मिस्ड कॉल टू गॉड, टेक्नोलॉजी ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड अहम ब्रह्मास्मि। When node becomes the server, we will have to quickly browse through some of the basics of our hypothesis. Core realizations that prompted this line of thought are summed up below. अध्यात्म सूक्ष्म जगत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। Spirituality is information technology of the subtile world. इंटरनेट इस सदी की सबसे बड़ी आध्यात्मिक खोज है। इंटरनेट इज द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल डिस्कवरी ऑफ लास्ट सेंचुरी। संपूर्ण अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस एक स्पिरिचुअल सिस्टम है और इकोसिस्टम उसका सिर्फ एक सबसेट मात्र है। संपूर्ण कायनात एक एक्वेरियम की तरह है जिसमें स्पिरिट रूपी पानी भरा है, यानी जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसमें हम सभी योनियों के प्राणी और अन्य जीवन रूप रंग बिरंगी मछलियों की तरह तैरते रहते हैं। और इस स्पिरिट रूपी जल और इस एक्वेरियम के बाहर कोई अस्तित्व संभव नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आम एक्वेरियम के बाहर निकाल दिए जाने पर एक मछली का अस्तित्व संभव नहीं होता है। There is a spiritual system encompassing all creation and it is like a huge aquarium filled with spirit Paramatman in place of water, in which all that exists, whether visible or invisible, manifest or still unmanifest, and all the creatures including humans keep floating, and that no existence is possible outside this spiritual system. Ecosystem as we know it is only a subset of this spiritual system. हम सब सृष्टि में अस्तित्व रखने वाले जीव, निर्जीव पदार्थ सब कुछ एक नेटवर्क का हिस्सा है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक उसी तरह जैसे लैन या वैन में दूर दूर तक फैले हुए कंप्यूटर्स एक दूसरे से नेटवर्क द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी हम सभी जीवात्माएं स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स न होकर एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं। इसे एकात्म का भाव यानी विजन ऑफ वननेस और एकत्व की भावना यानी कि वननेस ऑफ एंटायर एग्जिस्टेंस के नाम से जाना जाता है और अनुभव भी किया जा सकता है। इसी संपूर्ण सृष्टि की एकत्व की सच्चाई को अपने आप में महसूस कर पाने की अवस्था यानी कि रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ ऑफ वननेस ऑफ एंटायर एग्जिस्टेंस को ही समाधि की अवस्था कहा गया है और यही मानव जीवन का लक्ष्य है। All that exists in the creation is interconnected with each other and everything else. We don't exist separately and can't remain unaffected by each other and larger cosmos surrounding us. Each entity influencing and getting influenced by each other. Reminds of quantum theory. We are not standalone computers, but instead are part of a huge network. Truly a cosmic web. This realization and vision of this truth, this aspect of reality is called vision of oneness, and the phenomenon demonstrates interconnectedness of the entire existence. हमारा नाम,
गोत्र, कुल देवी, जन्म नक्षत्र और पृथ्वी पर पड़ाव की जगह यानी ग्राम व देश आदि, ये सब हमारे आध्यात्मिक निर्देशांक हैं, यानी कि स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेट्स हैं। और ठीक उसी तरह काम करते हैं जैसे इंटरनेट टेक्नोलॉजी में TCP/IP एड्रेस करता है। और जो TCP/IP एड्रेस का महत्व और रोल है, दैट अवर गोत्र, फैमिली, डाइटी, बर्थ नक्षत्र एंड अदर कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली रिप्रेजेंट अवर स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेट्स, समथिंग इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट इज नोन एज TCP/IP एड्रेस इन द वर्ल्ड ऑफ IT एंड इंटरनेट। जैसा कि हमने देखा था कि शुरुआत में सबसे अच्छी आध्यात्मिक प्रक्रिया नाम जप या नाम स्मरण है। जो लोग नाम जप करते हैं और उसके बारे में जानते हैं, उनको मालूम है कि नाम जप या मंत्र जाप में होता यूं है कि कुछ समय के अभ्यास के बाद जपा जाने वाला मंत्र या नाम आपके सिस्टम में स्वयं इंस्टॉल हो जाता है। इट गेट्स इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम, और वो नाम जप आपके अनजाने में भी मन में चलता रहता है, जिसे अजपा जप कहते हैं। जब भी आपका मन खाली होता है, ये जपा जाने वाला मंत्र या नाम अपने आप मन में तैरने लगता है। इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन योर मनस, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपका कंप्यूटर का स्क्रीन आइडल होने पर स्क्रीन सेवर स्क्रीन पर तैरने या फ्लोट करने लगता है। स्क्रीन सेवर स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इसीलिए ये समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि नाम जप का महत्व वैसा ही है जैसा स्क्रीन सेवर का है। यदि जपा जाने वाला ये मंत्र कोई जागृत मंत्र हो और किसी जागृत सिद्ध गुरु से लिया गया हो, तो ये मंत्र न सिर्फ स्क्रीन सेवर का कार्य करता है, बल्कि एक एंटी वायरस के रूप में भी काम करता है और आपके मन को वासनाओं द्वारा हैक होने से भी सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसा ही मंत्र जाप करने वाला मंत्र जंक फिल्टर की तरह भी काम करता है और हर न जरूरी या भ्रष्ट करने वाले विचारों को जंक फोल्डर की तरफ मोड़ देता है। अब क्योंकि किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट करते रहना जरूरी होता है, इसीलिए ये कहते हैं कि दिन में कम से कम एक बार ध्यान यानी कि मेडिटेशन के माध्यम से मन को उस ईश्वर रूपी इंटरनेट से जरूर कनेक्ट करके अपडेट कर लें और दैविकता से आंतरिक संबंध, चाहे वो इष्ट देव के माध्यम से हो, गुरु के माध्यम से हो या फिर स्वयं के संचित कर्मों के कारण बरसती कृपा के कारण सीधा ही हो, व्यक्ति के चारों तरफ एक फायरवॉल जैसा सुरक्षा कवच बना देता है। That chanting of a mantra has the same effect on our mind as does a screensaver for the computer screen. And a mantra which is chanted regularly for a prescribed length of time gets installed in our manas as a screensaver. Also, if the mantra is given by a realized master and if it is an activated mantra, it also acts as an antivirus. And that to keep an antivirus up to date, you need to connect to the internet frequently. And that is what daily meditation does. In addition, if someone is connected to his personal inner divine, divinity acts as a firewall around his being. ध्यान की प्रक्रिया और इंटरनेट में बहुत समानता है। जैसे कि इंटरनेट के कनेक्ट हो जाने पर बाहर जाने वाले और रिसीव किए जाने वाले पैकेट्स को देखकर ही इंटरनेट की कनेक्टिविटी की दक्षता का अनुमान लगाया जाता है, ठीक उसी तरह जब हम ध्यान में होते हैं तो हमारा सृष्टि के साथ एक तादात्म्य स्थापित होता है और व्यक्ति और कॉस्मोस यानी कि माइक्रोकॉस्म एंड मैक्रोकॉस्म के बीच सिग्नल्स का संचार और आदान प्रदान होता है। इसी तरह आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होने वाली सभी खोज और अन्वेषण उन सत्यों को पदार्थ के स्तर यानी कि लेवल ऑफ मैटर पर एक बार फिर सत्यापित यानी कि वैलिडेट कर रहे हैं, जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि एंशिएंट स्पिरिचुअल विजडम में सदियों से मालूम है। जैसे कि बड़े संतों का एक ही समय में कई स्थानों पर दर्शन देना या अचानक एक जगह से अंतर ध्यान होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाना।
आज की कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट तकनीक के समतुल्य है। ठीक इसी तरह भारत में ऐसे अनेक संत रहे हैं और वर्तमान काल में भी हैं, जो विदेशी शिष्यों से उनकी ही भाषा में धारा प्रवाह तरीके से बातचीत करते थे। ये सत्य आज आईटी के क्षेत्र में एक नई नायाब खोज के रूप में गूगल ट्रांसलेटर के नाम से इजाद की गई है। तात्पर्य यह है कि पदार्थ के स्तर पर भौतिक जगत में जो कुछ भी अन्वेषण या खोज हो रही हैं, उनका डिजिटल संस्करण आध्यात्मिक या सूक्ष्म जगत में पहले से ही केवल मौजूद ही नहीं है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक विरासत में पहले से ही ज्ञात है, और ये हमारे सिद्धों और संतों के लिए एक आम बात थी। Meditation is a two-way process, exactly like the exchange that takes place in an internet connection, measured and seen as packets sent, packets received. That all the current discoveries and developments in the field of software and IT have their equivalent digitized version in our ancient spiritual knowledge, which were common knowledge in matters spiritual, in not too distant a past, and even today in cases of some very rare masters, which were common knowledge in matters spiritual during interactions by spiritual masters. For example, spiritual masters' ability to be present at the several places and appear before their disciples in different geographical locations simultaneously is exactly like today's operation of copy-paste. While being able to dissolve their physical presence and then appear elsewhere was nothing except cut-paste feature of today's software. And realized masters conversing with their foreign disciples in their own different foreign languages is what is developed as Google Translator today. Ability to plant one's thought in another's mind was a technique similar to Bluetooth technology of today. We also talked of future possibility of Bluetooth conception. We also talked of future possibility of Bluetooth conception, where humans will be able to procreate without having to indulge in animal act of sexual intercourse. And instead the females will be equipped and able to conceive by mutually agreed transfer of relevant file from the male through the Bluetooth equivalent of spiritual pairing. Through the Bluetooth equivalent of spiritual pairing between the consenting men and women. कि जीवात्मा रूपी सिम कार्ड शरीर रूपी हैंडसेट में ईश्वर के यहाँ से ही फैक्ट्री फिटेड आता है, जबकि मूल आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान जिसे हम वैदिक ज्ञान के रूप में जानते हैं, मोबाइल सेल फोन टेक्नोलॉजी जैसा है। वहीं मानव द्वारा निर्मित अनेक धर्म अलग अलग ब्रांड नेम्स के सर्विस प्रोवाइडर हैं, और चाहे हम किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को क्यों न सब्सक्राइब करते हों, एक बार ये आत्मा रूपी सिम कार्ड एक्टिवेट हो गया, तब उस आत्मा रूपी सिम कार्ड को कायनात से ईश्वर से लाइफ टाइम फ्री इनकमिंग कॉल की जीवन भर फ्री सुविधा मिलती है। The moment your SIM card gets activated, incoming is lifetime free. हम उस lifetime free incoming call की सुविधा का उपयोग कितना करते हैं, ये दूसरा ही विषय है। इसी सिलसिले में ये भी देखा था कि दो सिम कार्ड्स का एक दूसरे से आदान प्रदान सिर्फ उन दो सिम कार्ड्स तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि इसमें एक तीसरी डायमेंशन भी है, जो है सिम से सर्वर का संचार। और ये खेल सिर्फ दो आत्माओं तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि ये हमारे संपूर्ण स्पिरिचुअल सिस्टम यानी कि इंटायर कंसाइंस कलेक्टिव को प्रभावित करता है। इसीलिए जैसे लोग होंगे वैसे ही उस समाज की कंसाइंस कलेक्टिव होगी, और इसीलिए ये कहना बचपना है कि विन विन की फिलॉसफी सबसे अच्छा सौदा है और बाकी समाज का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। Also the factory fitted SIM card called Soul or Jiva, which comes in different sizes and shapes of bodily handsets, getting activated after following the set procedures and protocols provided by different service providers, we know as religions, and the fact of the incoming call becoming lifetime free once the SIM gets activated.
and with the activation of the SIM card, that is soul, many features like present day GPS also gets activated in the being, navigating in humans mode. We have also seen that the interaction between the two SIM cards is not limited or confined only to these two SIMs interacting with each other. But there is another dimension of interaction that takes place simultaneously, that is between the SIM card and the server. How two individual souls interact with each other, and what they do between them has repercussions which go far beyond those two individuals and affects the conscious collective of the spiritual system in their zone of influence. Hence, the fallacy of the current day management jargon of win-win approach. जैसा कि हमारे वेदों के महावाक्यों से पता चलता है और अनेक संतों के व्यक्तिगत अनुभवों के उदाहरण हैं कि जैसे ही सिद्ध पुरुष समाधि की अवस्था में पहुंचते थे, उनकी एक ही विस्मयादिबोधक अभिव्यक्ति होती थी, अहम ब्रह्मास्मि। ये ठीक वही प्रक्रिया है जैसे जब आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाने पर एक प्लास्टिक का डिब्बा न रहकर स्वयं सर्वर के समतुल्य हो जाता है। Your laptop on getting connected to internet becomes as powerful as the server itself. यदि लैपटॉप बोल सकता तो शायद कुछ ऐसे एक्सक्लेम करता, I am the server, अहम सर्वर अस्मि। And finally, the phenomenon of the node becoming the server, demonstrating the same phenomenon and reaching the same state where the ancient rishis, when they reached the stage of samadhi, invariably described that state by exclaiming Aham Brahmasmi. This is exactly like if the node could, on getting connected to the internet, exclaim I am the server. संपूर्ण टेक्नोलॉजी ऑफ स्पिरिचुअलिटी का विचार बताए गए इन मूल सिद्धांतों पर आधारित है। अब शरणागत अजीत जी से हमारा अगला प्रश्न था, आज का सूत्र क्या होगा? इस पर शरणागत अजीत का कहना है, अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। जैसा हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि शास्त्रों का ज्ञान, ध्यान, प्राणायाम, अन्य साधनाएं सिर्फ साधन हैं, तैयारी के साधन हैं, are only steps in preparation towards the goal of connecting with God, उस मार्ग पर आगे बढ़ने के। ये सब JEE की कोचिंग के समान है। डिग्री तब ही मिलेगी जब IIT में एडमिशन हो जाए और वहाँ का 4 वर्ष का पाठ्यक्रम बोथ एकेडमिक्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर सफलता पूर्वक पास न कर लें। ये सब आध्यात्मिक औजार और तकनीक, स्पिरिचुअल टूल्स एंड टेक्निक्स सिर्फ हमें फाइनल घटना यानी कि फ्लावरिंग ऑफ हार्ट के लिए तैयार करने का साधन मात्र है। लक्ष्य उस घटना का घटित होना है जिससे हम स्वयं पिघलकर परमात्मा में लीन नहीं हो जाते हैं। वो घटना जिसे हम स्वयं से साक्षात्कार कहते हैं। भगवान मिला ही हुआ है, हमें सिर्फ उसे पहचानना है, उसे प्रार्थनामय होकर पुकारना है, डाउनलोड करना है। और प्रार्थना को न तो शास्त्रों की ही जरूरत है और न ही किसी भाषा की, उसके लिए सिर्फ प्रेम की जरूरत है। एक निष्पाप बालक जैसा प्रेम, अनन्य भाव के साथ, जैसा कि एक शिशु अपनी माँ के लिए रखता है। सब कुछ तुम्हारे अंदर ही मौजूद है, सिर्फ एक चिंगारी चाहिए तुमको स्वयं को एक्टिवेट करने के लिए। वो घटना जिसे हम सिम कार्ड का एक्टिवेशन कहते हैं, यानी कि एक्टिवेशन ऑफ द सिम कार्ड, द जीवा विद इन। तो अंततः यात्रा केवल स्वयं से स्वयं तक की ही है। वापस आना, पहुंचना अपने आप पर ही है। कितना घूमकर, कितना चक्कर लगाकर आते हो, ये तुम पर निर्भर करता है। अगर शास्त्रों के चक्कर में पड़ गए तो चक्कर बहुत लंबा भी हो सकता है और अड़चन भरा भी, क्योंकि ज्ञान का मार्ग अपनी अलग अड़चनें लेकर आता है। जैसे ज्ञान के साथ आने वाला अहंकार और कर्ता भाव
कि हम प्रयास से ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ईश्वर प्रयास से नहीं, प्रसाद में मिलता है। इसीलिए एक अच्छा और भरोसेमंद टूरिस्ट गाइड, जिसे आध्यात्मिक यात्रा के एडवेंचर में गुरु के नाम से जाना जाता है, उसे ले लेने में ही अक्लमंदी है। सबसे आसान है प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग। प्रेम ही वो अदृश्य धागा है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। तो आज का सूत्र है, परमात्मा तुम क्या करते हो इससे नहीं मिलता है, बल्कि तुम क्या हो इससे मिलता है। इसलिए आध्यात्म को जियो, अपनी जिंदगी में ढालो और अपनी सुपात्रता बनाए रखते हुए समर्पण के साथ ईश्वर की भक्ति में लीन होकर भक्त से भगवान तक का सफर पूरा करो। ईश्वर का सतत स्मरण ही ईश्वर को प्राप्त करने की कुंजी है। कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड इज द की। आज बस इतना ही। नमस्कार।